नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण के सर्वनाम के टॉपिक पर। सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हमने इसलिए किया क्योंकि हम संज्ञा को बार बार दोहराना नहीं चाहते थे। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज़ किए जाएंगे, प्रयोग किए जाएंगे, प्रयुक्त होंगे, वो सर्वनाम कहलाएंगे। परिभाषा देखिए, जिन शब्दों को संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये आदि सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, सर्व तथा नाम। सर्व का अर्थ है सबका, सर्वनाम का अर्थ हो जाएगा सबका नाम। कुछ मुख्य बिंदुएं देखेंगे। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। उदाहरण, लड़का, वह जा रहा है, लड़की, वह जा रही है। तो दोनों में ही सर्वनाम समान है। सर्वनाम के संज्ञा की तरह ही सर्वनाम के भी एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। एक वचन मैं, उसका बहुवचन हम। तुम, आप, वह, वे, यह, ये, इसे, इन्हें, उसे, उन्हें। संज्ञा शब्दों के भेद। प्रथम है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इंग्लिश में ये हैं पर्सनल प्रोनाउन, डेफिनिट प्रोनाउन, या इन्हें ही हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अथवा निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि व्यक्ति के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। ये तीन प्रकार के होते हैं, इनके तीन भेद होते हैं, वो बाद में देखेंगे। उदाहरण देखिए, मैं सोने जा रहा हूं, मैं व्यक्ति के लिए आ रहा है। तुम्हारा नाम क्या है, व्यक्ति के लिए आ रहा है। वह कल जाएगा, व्यक्ति के लिए। तो ऐसे सर्वनाम जो व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाएंगे उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। इनके तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं, इनके तीन भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम या उत्तम पुरुष, मैं, ये हमें कहने वाले का बोध कराते हैं। मध्यम पुरुष, तुम, ये सुनने वाले या श्रोता के लिए या जिससे बात कही जा रही है। और तीसरा है अन्य पुरुष, वह, कहने वाले और सुनने वाले के अतिरिक्त जो अन्य सभी व्यक्ति होंगे उनके लिए अन्य पुरुष का इस्तेमाल, या जिनके बारे में बात की जा रही है उनके लिए अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। आइए इन्हें एक एक करके हम देखें। उत्तम पुरुष, बोलने वाला या लिखने वाला स्वयं अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करेगा उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। मैं, मेरा, मैंने, मुझको,
हम, हमारा, हमने, हमें, उनको, एक वचन तथा बहुवचन दोनों में हम इनके उदाहरणों को देखेंगे। मैं कल जयपुर जाऊंगा, फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष। मुझे तुम्हारी पुस्तक चाहिए, उत्तम पुरुष बोलने वाला। हम घूमने जा रहे हैं, बोलने वाला उत्तम पुरुष। मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए। तो सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी बात को कहने वाले का बोध होगा उसे उत्तम पुरुष कहेंगे। उदाहरण मैंने, मेरा, मैं, हमारा, हमें, मुझे इत्यादि। सरल शब्दों में कहें तो जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष, वक्ता बोलने वाला या लेखक को सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। उदाहरण तू, तुम, तुम्हारा, तेरा, तुमको, तुझको, तुम्हें, तुमसे, आपको, आपसे, आप में, आपने इत्यादि। जिन सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तुम, आप, तेरा, तुम्हारा, तुमसे कुछ काम है। तो किससे बात की जा रही है? श्रोता कौन है? तुमसे। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? सुनने वाले के लिए तुम्हारे, मध्यम पुरुष कहलाएंगे। अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, वक्ता या लेखक अपने या सामने वाले के, कहने वाले, लिखने वाले या सुनने वाले या पढ़ने वाले के अतिरिक्त अगर अन्य व्यक्तियों के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। उदाहरण वह, वे, उसे, उसको, उसने, उससे, उन्हें। जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए उसे अन्य पुरुष कहा जाएगा। जैसे वह, वे, उसे, उसका, उनके आदि। उन्हें मत रोको, अन्य पुरुष, न बोलने वाले हैं न सुनने वाले, अतिरिक्त व्यक्ति उन्हें। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, न बोलने वाले हैं न सुनने वाले, अतिरिक्त व्यक्ति। वे फुटबॉल खेल रहे हैं तो उन्हें और वे क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुष हो जाएंगे। सरल शब्दों में आप कहें तो जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उसे अन्य पुरुष कहा जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के सामान्य रूप एक वचन तथा बहुवचन और भिन्न भिन्न कारकों के लिए। कर्ता कारक के लिए मैं, मैंने एक वचन में, हम, हमने बहुवचन में। कर्म कारक के लिए मुझे, मुझको एक वचन में, हमें, हमको बहुवचन में। करण कारक के लिए मुझसे, मेरे द्वारा एक वचन में, हमसे, हमारे द्वारा बहुवचन में। संप्रदान कारक के लिए मुझे, मुझको, मेरे लिए बहुवचन में, हमें, हमको, हमारे लिए। अपादान कारक मुझसे बहुवचन में, हमसे। संबंध कारक एक वचन में मेरा, मेरी, मेरे, बहुवचन में हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण कारक में मुझ में, मुझ पर, बहुवचन में हम में, हम पर। मध्यम पुरुष तू, यू। कर्ता कारक तू, तूने, बहुवचन में तुम या तुमने। कर्म कारक तुझे, तुझको, बहुवचन में तुम्हें, तुमको। करण कारक एक वचन में तुझसे, तेरे द्वारा, बहुवचन में तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान कारक में तेरे लिए, बहुवचन में तुम्हारे लिए। अपादान कारक में तुझसे, बहुवचन में तुमसे। संबंध कारक तेरा, तेरी, तेरे, बहुवचन तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण तुझ में, तुझ पर एक वचन, बहुवचन में तुम में, तुम पर। अन्य पुरुष वह, अतिरिक्त व्यक्ति के लिए। कर्ता कारक एक वचन में वह, उसने, बहुवचन वे, उन्होंने। कर्म कारक उसे, उसको, बहुवचन में उसे का उन्हें, उसको, उनको। करण कारक उससे एक वचन, उसके द्वारा एक वचन, बहुवचन उनसे या उनके द्वारा बहुवचन।
संप्रदान कारक एक वचन उसके लिए, बहुवचन उनके लिए। अपादान कारक उससे, बहुवचन में उनसे। संबंध कारक एक वचन उसका, उसकी, उसके, बहुवचन में उसका का उनका, उनकी, उनके। अधिकरण कारक उसमें, उस पर, बहुवचन में उनमें, उन पर। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद आइए देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का बोध होगा उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना अथवा किसी कर्म के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। वह मेरा घर है। यहां पर वह घर को संबोधित कर रहा है, घर के लिए आया है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह मेरी पेंसिल है। यहां पर सर्वनाम यह पेंसिल के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। आइए देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। कर्ता कारक के लिए यह, इसने एक वचन के रूप है, बहुवचन में ये या इन्होंने। कर्म कारक के लिए एक वचन रूप में इसे या इसको प्रयोग किया जाएगा, बहुवचन में इन्हें, इनको। करण कारक के लिए इससे, इसके द्वारा, बहुवचन में इनसे या इनके द्वारा। संप्रदान इसके लिए या इसको, बहुवचन में इनके लिए या इनको। अपादान इससे, बहुवचन में इनसे। संबंध इसका, इसकी, इसके, बहुवचन में इनका, इनकी, इनके। अधिकरण इसमें, इस पर, इनमें, इन पर। निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है। किसी अनिश्चित व्यक्ति या किसी अनिश्चित वस्तु या घटना अथवा अनिश्चित स्थान के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। दरवाजे पर कोई खड़ा है। शब्द कोई ये तो कहता है कि कोई है, पर कौन है, किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही, तो इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। दूध में कुछ गिरा है, कुछ तो है पर क्या गिरा है इसकी ओर संकेत नहीं किया गया, इसके बारे में नहीं बताया गया, तो कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के सामान्य रूप। कर्ता कारक कोई, किसी ने एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए किन्हीं ने। कर्म कारक किसी को, बहुवचन में किन्हीं को। करण कारक किसी से एक वचन, किसी के द्वारा एक वचन, बहुवचन में किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान में किसी को, किसी के लिए, बहुवचन में किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान किसी से, बहुवचन में किन्हीं से। संबंध के लिए किसी का, किसी की, किसी के, बहुवचन में किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के। अधिकरण में किसी में, किसी पर, बहुवचन में किन्हीं में, किन्हीं पर। सामान्य रूप हमने देखे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो प्रधान वाक्य या आश्रित वाक्य
अथवा वाक्यों से संबंध जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। उदाहरण, जो परिश्रम करेगा वह फल पाएगा। उसे क्या समझाओगे जिसमें अकल ही नहीं है। जो करेगा सो भरेगा। यहां पर जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम का काम कर रहे हैं। जिसे चाहो उसे बुला लो, तो जिसे और उसे संबंध स्थापित करने का काम कर रहे हैं प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों पर। सरल शब्दों में कहें तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बनाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। उदाहरण के लिए यहां पर जो, सो, जिसे, उसे। जिसे अच्छी नींद आती है उसे कोई बीमारी नहीं है। जिसे, उसे। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह है। जिसको, वही। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संबंध बनाने का कार्य करेंगे उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम की सामान्य रूप देखें। कर्ता कारक एक वचन में जो या जिसने, बहुवचन में ये परिवर्तित हो जाएंगे जिन्होंने। कर्म कारक जिसे या जिसको, बहुवचन में जिन्हें या जिनको। करण कारक जिससे, जिसके द्वारा, बहुवचन में जिनसे, जिनके द्वारा। संप्रदान कारक के लिए जिसको या जिसके द्वारा, एक वचन, बहुवचन में जिसको का हो जाएगा जिनको, जिसके द्वारा जिनके लिए। अपादान कारक जिससे, बहुवचन जिनसे। संबंध जिसका, जिसकी, जिसके, बहुवचन में जिनका, जिनकी एवं जिनके। एंड अधिकरण जिसमें, जिस पर, बहुवचन में जिनमें, जिन पर। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न रूप में होता है, अर्थात जो पद किसी संज्ञा पद के बदले प्रश्न रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है, जैसे कहां, कौन, किसने, किसे, क्या, कब। उदाहरण देखिए, तुम क्या लाए हो। यहां पर क्या को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो इसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। दरवाजे पर कौन खड़ा है, यहां पर कौन प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। देखते हैं इनके सामान्य रूप। प्रश्नवाचक सर्वनाम के सामान्य रूप कर्ता कारक के लिए एक वचन में कौन या किसने, बहुवचन में किन्होंने। कर्म कारक के लिए किसे या किसको, बहुवचन में किन्हें या किनको। करण कारक के लिए एक वचन में किससे या किसके द्वारा, बहुवचन में किनसे या किनके द्वारा। संप्रदान कारक में एक वचन में किसको या किसके लिए, बहुवचन में किनको या किनके लिए। अपादान कारक एक वचन किससे, बहुवचन किनसे। संबंध कारक एक वचन किसका, किसकी, किसके, बहुवचन किनका, किनकी, किनके। अधिकरण किसमें, किस पर, बहुवचन में किन में, किन पर। सामान्य रूप निजवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम पदों को अपने स्वयं के लिए, अपने आप के लिए प्रयुक्त करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ व्याकरणाचार्य निजवाचक सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद मानते हैं, लेकिन इनकी स्थिति आप देखिएगा उदाहरण में जरा अलग है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने आप के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अपने आप, स्वयं,
खुद। उदाहरण, मैं खुद ही चला जाऊंगा, तो यहां पर खुद निजवाचक सर्वनाम है। हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, यहां पर अपने आप और अपना निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये वक्ता या लेखक यूं कह सकते हैं अपने आप के लिए, खुद के लिए प्रयोग कर रहा है, इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। निजवाचक सर्वनाम के सामान्य रूप, दोनों वचन में ये रूप समान रहते हैं। कर्ता कारक के लिए एक वचन में भी आप, बहुवचन में भी आप। कर्म कारक के लिए अपने को, करण कारक के लिए द्वारा, संप्रदान अपने को अपने लिए, अपादान अपने से, संबंध कारक के लिए अपना, अपने या अपनी, अधिकरण कारक के लिए अपने में या अपने पर।